खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। अहम पैगाम लेकर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुँच गए। तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और अमन मुज़ाकरात की बहाली पर तफसीली बातचीत की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला ज़ेर गौर आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए। अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। उम्मीद है व्हाइट हाउस अक़ल और समझदारी से काम लेगा। ईरान पर फैसलाकुन हमला। पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमरीकी सदर का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, दोस्त मुल्क ने दरख्वास्त की थी कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। हर बार जब ईरान डील करता है तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं। इनके साथ कुछ मसला है। ईरान को रोकने के लिए तेल $200 तक भी जाता तो मंजूर था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दालबंदीन में दहशतगर्दों की पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। मावने महकमे दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई कहते हैं, दहशतगर्दों का मकसद जेल पर हमला करके कैदियों को फरार कराना था। फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई के बायस मनसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। इत्तलात के मुताबिक कुछ दहशतगर्द हलाक और कुछ जख्मी हुए। फरार होने वालों की तलाश इस वक्त जारी। हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने दालबंदीन में पुलिस स्टेशन पर, जेल पर और जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थीं, हमारे पुलिस के जवान अलर्ट थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें रैपिड रिस्पांस दिया और दहशतगर्दों को भागने पे मजबूर किया। उनकी ये कोशिश थी कि जेल तोड़कर वहाँ से कैदियों को लेकर फरार किया जाए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी साजिश को नाकाम बनाया है, भरपूर जवाब दिया है। इसमें हमारे जो है ना 2 जवान ज़ख्मी भी हुए हैं और हम अभी इस वक्त सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे हैं। अंधेर नगरी चौपटराज सिंध के इलाके जैकबाबाद में हौलनाक वाकया। जोड़े ने पसंद की शादी की और सजा पूरे गांव को दी गई। लड़की की बरादरी ने लड़के के गांव पर हमला करके 150 घरों को जला दिया। इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद समेत 20 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की का कहना है कि वो घर से सिर्फ एक सूट में निकली, कोई चीज चोरी नहीं की। अदालत में निकाह किया, उसे किसी ने अगवा नहीं किया। सजा देनी है तो मुझे दी जाए। इसके साथ साथ जोड़े ने तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा करते हुए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने भी नोटिस ले लिया। पुलिस को फौरी कार्रवाई की हिदायत की गई है। जले घर, उड़ती राख, ये हादसा नहीं सानेहा है, नाकर्दा जुर्म की सजा है। जैकबाबाद में जोड़े ने पसंद की शादी की, सजा पूरे गांव को दी गई। मुसल्ला अफराद ने एक एक घर जला डाला। कोर्ट मैरिज अपनी मर्जी से की, न कुछ चुराया, एक जोड़े में गई। फिर क्यों सजा गांव वालों को दी? पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील कर दी। जैकबाबाद की तहसील ठुल में पेश आए अंधुनाक वाक़े पर पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 10 नामजद और 20 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मुल्जिमान पकड़े गए, जबकि 8 से 10 मुल्जिमान ने अदालत से जमानत ले ली। 9 बेहता जोड़े ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया। पुलिस के मुताबिक चन्ना बिरादरी की लड़की ने ब्रोडो बिरादरी के लड़के से हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की थी, जिस पर लड़की की बिरादरी ने लड़के के गांव के 150 घरों को आग लगा दी। कराची से अहम खबर आपको दे। जमाली पुल के करीब मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने पुलिस मोबाइल पर हमला किया है। फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं। इससे मुतालिक मजीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान साहब, बताइए कि क्या पता चल पाया है इससे मुतालिक और पुलिस एहलकारों की हालत कैसी बताई जा रही है? देखिए, साइड सुपर हाईवे का ये इलाका है और जमाली पुल के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग हुई है। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से यह हमला किया गया। फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुआ है और दूसरे एहलकार के बाजू पर गोलियां लगी हैं। फायरिंग उस वक्त हुई जब पुलिस मोबाइल मामूल की ड्यूटी पर थी। मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे और रहनी शाहिदीन के मुताबिक इनमें से एक ने हेलमेट और दूसरे नहीं हुई थी। एडिशनल आईजी कराची और इसके साथ साथ आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने भी वाकये का नोटिस लिया और कहा है कि पुलिस चेकिंग और पेट्रोलिंग में इजाफा किया जाए। ज़ियाल अंजार साहब वजीर दाखिला सिंध, उन्होंने भी नोटिस लिया है और पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। जी, तफसील आपने फराहम की। असलम खान, आपका शुक्रिया। हम तो डूबे हैं सनम, इन सब को भी ले डूबेंगे।
कोकेन क्वीन की हंगामा खेज पेशी। अनमोल उर्फ पिंकी ने खूब शोर मचाया, मुतादिद इल्जामात भी लगाए। कहा उसे 20 दिन पहले लाहौर से उठाया गया, मारपीट की गई, झूठे मुकदमात बनाए गए, 25 साल से बंद घर से मनशियात बरामद की गई। मुझे डराया धमकाया जा रहा है, कहा गया है कि किसी को कुछ बताया तो पूरी फैमिली का मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। कड़ा पहरा, ढका चेहरा, खौफजदा आवाज, मगर कोकेन क्वीन के एक के बाद एक इल्जामात। अनमोल और पिंकी की सिटी कोर्ट में हंगामा खेज पेशी। मुल्जिमा ने खूब शोर मचाया, तशद्दुद का इल्जाम भी लगाया। दावा किया उसे लाहौर से पकड़कर लाया गया, 25 साल से बंद घर से मनशियात बरामद की गयी। पिंकी ने कहा उसे डराया और धमकाया जा रहा है। 2-3 दिन में लोगों के नाजायज पर्चे मेरी पूरी फैमिली पर डाल दिए, मेरे पर डाल दिए। लास्ट 10 पर्चे 2-3 दिन में किए। कोकेन क्वीन की आवाज सहमी सहमी सी थी, मगर धमकियां देने से बाज ना आई। पेशी के दौरान गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई। पिंकी कोर्ट रूम में बाबा का बंदा ढूंढती रही। अदालत में मौजूद वकील से सवाल किया, क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है? मगर ये बाबा है कौन? सबको पर्दा उठने का इंतजार है। कोकेन क्वीन अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुनशियात, कत्ल और गैर कानूनी असलहा समेत मुतादिद मुकदमात में कार्रवाई। जिला सेंट्रल की अदालत ने पिंकी को मुनशियात के एक मुकदमे में 22 मई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने SIU को मुकम्मल तफ्तीश के आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने फैसले में लिखा, मुल्जिमा तशद्दुद का सबूत नहीं दे सकी, तफ्तीशी अफसर को मुल्जिमा के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमा की निशानदही पर मुनशियात बरामद हुई। अकाउंट से 3 करोड़ रुपए से जायद की ट्रांसैक्शन भी सामने आई है। मुल्जिमा के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुनशियात फरोशी के कई मुकदमा दर्ज हैं और वो मुतादिद केसेस में मफरूर भी रहीं। मलीर की अदालत ने सचल थाने के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए पिंकी को जेल भेजने का हुक्म दिया, जबकि कत्ल के मुकदमे में पहले से जारी जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी कर दी गई। अनमोल उर्फ पिंकी का हाई प्रोफाइल केस। आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास हुआ। कातिल की मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला किया गया। इससे मुतालिक मजीद जानते हैं नवीद कमाल से। जी नवीद। जी बिल्कुल, ये अनमोल उर्फ पिंकी से तहकीकात का मामला है। आज पहला आला सतही जो इजलास है वो हुआ। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने इजलास की सदारत की। यहाँ इजलास में इस बात पे इत्तफाक राय हुआ है कि जो पिंकी से लेकर कोकीन इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं उनसे राब्ते किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि रज़ाकाराना तौर पर वो इसके ख़िलाफ़ अदालत में गवाही दें, गवाह बने, ताकि इसे जो है अदालत से सज़ा कराई जा सके। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग FIA और साइबर क्राइम और FIA के जो दीगर शोबे हैं उनको भी जो है खतूत लिखने पर इस इजलास में इत्तफाक हुआ है कि उनको खतूत लिखे जाएँ ताकि वो भी तहकीकात का हिस्सा बने, तहकीकात करें और इसके ख़िलाफ़ फेडरल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसमें भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। देखा जा रहा है कि ये जो रकम मंशियात के कारोबार से हासिल होती थी इसका बड़ा मसरफ़ क्या था, ये कहाँ इस्तेमाल की जाती थी और इसके और रवाबित क्या हैं। जी, लाहौर में मनशियात केस की मरकजी किरदार अनमोल उर्फ पिंकी से मुतालिक तहकीकात का दायरा मजीद वसी हो गया। नवाब टाउन की निजी सोसाइटी में वाक़ई मुबैना रिहाइशगाह से अहम दस्तावेजात और शवाहिद सामने आ गए हैं। तहकीकाती इदारे मुमकिना नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में मसरूफ हैं। 20 खवातीन मनशियात डीलर्स की मौजूदगी के दावों और गैर मुल्की मनशियात फरोशों के मुमकिना रवाबित पर भी तहकीकात की जा रही हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान। मंशियात केस की मरकजी मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी की लाहौर में मुबैना रिहाइशगाह और तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नवाब टाउन की निजी सोसाइटी में वाक़े 5 मरले का ये घर मुबैना तौर पर शहरी जहांजेब से किराए पर लिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक किराया नामा ताहिर नामी शख्स के नाम पर तैयार किया गया, जबकि 11 माह का मुआहदा 300 रुपए के स्टाम्प पेपर पर किया गया।
जराये के मुताबिक अनमोल पिंकी 1 अगस्त 2025 से इस घर में मुकीम थी। 90,000 रुपए एडवांस और 45,000 माहाना किराया तय पाया। पुलिस के मुताबिक अनमोल पिंकी से तफ्तीश के दौरान सामने आने वाला रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है ताकि मुमकिना नेटवर्क की मुकम्मल तफसीलात सामने लाई जा सकें। उधर कराची पुलिस की जानिब से 20 खवातीन मंशियात डीलर्स की मौजूदगी के दावों और गैर मुल्की मंशियात फरोशों के मुमकिना रवाबित पर भी तहकीकात जारी हैं। तहकीकाती इदारों का कहना है कि केस के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है और जल्द अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। कैमरामैन सुहेल दानिश और अहमद रजा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। गिरफ्तारी, मुकदमे, पेशियां, इंक्वायरियां, लेकिन नतीजा सिफर। पिंकी तो पकड़ी गई लेकिन मनशियात का घिनौना कारोबार ना रुका। अनमोल के जानिशीन ने नए नंबर से जहर फैलाने का काम दोबारा फाल कर दिया है। खरीदारों को 24/7 कोकेन की दस्तयाबी के पैगाम भेज दिए हैं। अनमोल उर्फ पिंकी के हैंडलर्स की जानिब से भेजे गए पैगामात में कहा गया है मैडम पिंकी का नंबर बंद हो गया है, ताहम मैडम पिंकी के दोस्त सर्विस फराहम कर रहे हैं। हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे कोकेन दस्तयाब है। सार्फिन को फैयाज कम्युनिकेशन के अकाउंट पर रकम ना भेजने का पैगाम भी दिया गया है। फैयाज कम्युनिकेशन के मालिक को तो गिरफ्तार किया जा चुका है लेकिन अब तक सुराग नहीं लगाया जा सका कि पिंकी ने आखिरी वॉइस नोट में किसको जानिशीन मुकर्रर किया था। वक्त बदला, हालात बदले तो मनाजिर भी बदल गए। पहली पेशी में हाथ में बोतल, आंखों पर काला चश्मा और कैच वॉक। पुलिस ने एहलकारों ने दिया प्रोटोकॉल मगर फुटेज वायरल हुई। मीडिया ने सवालात उठाए तो सारा मंजर ही बदल गया। पहली और दूसरी पेशी का बदलता अहवाल आपको दिखाते हैं। ब्रेक के बाद अहम खबर, पिंकी केस से जुड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस को एक और कामयाबी मिल गई है। पुलिस ने पिंकी के एक और अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया। नवीद कमाल से मजीद बात करेंगे। नवीद, क्या कुछ मालूम हो पाया तफ्तीश में? जी बिल्कुल, इसके पिंकी की जो रकम है इनके अकाउंट्स में आती थी। ये सुहेल खटक और जिशान खटक दोनों भाई बताए जाते हैं जिनके अकाउंट्स में इसकी रकम आती थी। बतौर अकाउंटेंट ये पिंकी के लिए काम करती थी। DIG साउथ का ये कहना है। जिशान जो है, इसका भाई सुहेल जो है, मजमूरी तौर पर 84 लाख रुपए इनके अकाउंट में आने के शवाहिद मिले हैं। 84 लाख रुपए मुख्तलिफ जो है तारीखों में मुख्तलिफ औकात में इनके अकाउंट में आए हैं। पिंकी ने समीर नामी शख्स के अकाउंट में भी लेन देन किया है। समीर की भी जो है पुलिस का कहना है कि निशानदेही हो चुकी है, उसको भी जो है जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक 8 अकाउंट की निशानदेही हो चुकी है जिसमें मंशियात का पैसा वसूल किया जाता था। जी, तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया नवीद कमाल। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तेज। अहम पैगाम लेकर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुँच गए। तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और अमन मुज़ाकरात की बहाली पर तफसीली बातचीत की। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का मामला ज़ेरे गौर आया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरे को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका की तरफ से मुस्बत पैगामात मौसूल हुए। अमेरिका ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। उम्मीद है व्हाइट हाउस अक़ल और समझदारी से काम लेगा। ईरान पर फैसलाकुन हमला, पाकिस्तान के बाज़ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमरीकी सदर का अमरीकी TV को इंटरव्यू, कहा दोस्त मुल्क ने दरख्वास्त की थी कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। हर बार जब ईरान डील करता है तो अगले रोज़ ऐसा लगता है कि हमारी बातचीत हुई ही नहीं। इनके साथ कुछ मसला है। ईरान को रोकने के लिए तेल $200 तक भी जाता तो मंजूर था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दालबंदीन में दहशतगर्दों की पुलिस स्टेशन, जेल और जुडिशल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया। मावने महकमे दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई कहते हैं दहशतगर्दों का मकसद जेल पर हमला करके कैदियों को फरार कराना था। फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई के बायस मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए। इत्तलात के मुताबिक कुछ दहशतगर्द हलाक और कुछ जख्मी हुए। फरार होने वालों की तलाश इस वक्त जारी। हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने
दालबंदीन में पुलिस स्टेशन पर, जेल पर और जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थीं, हमारे पुलिस के जवान अलर्ट थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें रैपिड रिस्पांस दिया और दहशतगर्दों को भागने पे मजबूर किया। उनकी ये कोशिश थी कि जेल तोड़कर वहाँ से कैदियों को लेकर फरार किया जाए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह उनकी साजिश को नाकाम बनाया है, भरपूर जवाब दिया है। इसमें हमारे जो है ना 2 जवान ज़ख्मी भी हुए हैं और हम अभी इस वक्त सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे हैं। तुर्बत में दहशतगर्दों की फायरिंग, खातून पुलिस एहलकार शहीद, शौहर और बेटा जख्मी हो गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की शदीद मजम्मत, मुजरिमों को जल्द कानून के कटहरे में लाने का आज़म वाज़े किया कि मुल्क से जल्द दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगो ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। शहीद की नमाज जनाजा तुर्बत पुलिस स्टेशन में अदा की गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। और कोयटा में शहरी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को कुचल दिया। हेड कांस्टेबल अब्दुल जब्बार को जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान का नोटिस, मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार, तलाश इस वक्त जारी। वाक़े की CCTV फुटेज समा ने हासिल कर ली है। अपडेट करें हम खबर से। कोयटा में शहरी ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को कुचल दिया। हेड कांस्टेबल अब्दुल जब्बार को जख्मी हालत में हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से नोटिस लिया गया और इस पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुलजिम फरार हो चुका है, तलाश इस वक्त जारी है और समा ने ये फुटेज भी हासिल कर ली है। खबरों में वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। करे कोई भरे कोई, हम बात कर रहे हैं FBR की नाअहली और नाकामी की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की नाकामियों का बोझ नए बजट में गरीब आवाम को उठाना पड़ेगा। जराए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को 860 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी करा दी है। वजारत खजाना और FBR ने 430 अरब का इजाफी बोझ डालने का प्लान बना लिया है। जनाब, IMF के दबाव पर पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी बंद करने का फैसला भी कर लिया गया है। लेवी की मद में आवाम से 260 अरब रुपए इजाफी बटोरे जाएंगे। तवानाई और ईंधन की कीमतें नई बुलंदियों पर जाने का खदशा है। अहदाफ के हुसूल में नाकाम FBR ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली भी मुकम्मल ना कर सका। मईशत में तकरीबन 25% रखने वाले ज़रई शोबे से टैक्स वसूली सिर्फ 0.3% है। मईशत सुस्त रवि का शिकार है और महंगाई पहले ही डबल डिजिट तक पहुंच चुकी है। अब बात बड़ी ईद की बड़ी रौनक की। ईद उल अज़हा करीब आते ही गली मोहल्लों में रौनकें लग गई हैं। कुर्बानी के जानवर पहुंचे तो बच्चों की खुशी ही निराली। कराची में कैसी गहमा गहमी है, जानेंगे मोनस अहमद से। जी मोनस। इस वक्त मैं जमशेद रोड पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जानवर पहुंचे हैं, बड़े खूबसूरत जानवर पहुंचे हैं और खूब रौनक लग चुकी है ईद उल अज़हा पे, जो अमूमी तौर पे हम देखते हैं। और इनके लिए खास एहतमाम किया गया है। बच्चे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं। इनको रोजाना शाम को हम लोग ठहराने निकलते हैं। ये तो ईद के कुछ दिन होते हैं लड़कों के, हम लड़कों के तो ये कुछ दिन होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ बच्चियां भी नजर आ रही हैं जो बहुत ज्यादा प्यार कर रही हैं। बहुत माशाल्लाह तगड़े जानवर यहाँ पर है, काऊ भी हैं और बैल भी है। जरा बच्चियों से बात करते हैं। गुड़िया, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, ये पली हुई तो है इंसाफ की। खैर, हम तो खिदमत नहीं कर पा रहे, ये हमारी कर रही है। हमारे ऊपर लेटी भी होती है, कभी हमारी पीठ टूट रही होती है, कभी हमारा हाथ टूट रहा होता है, या फिर पाँव भी कुछ चल रही होती है। इनका यही कहना है, जिस तरह बड़े जो है अपने फराइज अंजाम देते हैं, अपनी खिदमत करते हैं, देते हैं जानवरों के लिए, बच्चे भी पीछे नहीं है। और ये रौनक कराची की गली मोहल्लों में हर जगह नजर आ रही है और ईद के आखिरी दिन तक ये सिलसिला चलता रहेगा।